सिर्फ ब्लड में जो शुगर लेवल है उसके कम होने से का मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटीज से फ्री हो गए हैं। आपकी बॉडी में वो लगातार कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर ही रहा है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो एट द एंड 5 या 10 साल के बाद उनकी किडनी भी डैमेज होने लग जाती है। कि अगर आपको डायबिटीज है तो 10-15 साल के बाद आपको किडनी डिसऑर्डर्स होने का या कईयों को उससे भी जल्दी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जिस पे भी वर्कलोड ज़्यादा है, जरूरत से ज़्यादा काम करेगा वो मरेगा ही। अगर कोई मेल है डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको मेल प्रॉब्लम्स क्यों आने लग जाती हैं? डायबिटीज काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपके जो नर्व्स जो खराब होते हैं, सबसे पहले वो छोटे नर्व्स खराब होते हैं। मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी बहुत सेंसिटिव और छोटे नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह उनके खराब होने से वो जो मैसेज है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है मैसेज का, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना शुरू होता है। किडनी के सेल मर गए हैं ओवरलोड से और नर्वस सिस्टम के सेल्स, नर्व्स जो हैं वो खराब हो रही हैं शुगर लेवल बढ़ने की वजह से। आंखों की जो पर्दा है वो खराब हो रहा है शुगर लेवल बढ़ने की वजह से। अगर मैं ऐसा ड्रग आपको बताऊं जो रीजनरेट कर सके इन सभी को, तो इस सब का इलाज हो सकता है। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेने से भी, मतलब पीने से भी डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है? देखिए, कोकोनट ऑयल से डायबिटीज ठीक होता है ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली कोई मेडिसिन नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम वर्धा आयुर्वेदा के फाउंडर है, वहां पर कंसल्टेंट एज ए चीफ कंसल्टेंट काम करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। सर, आज हम डायबिटीज़ का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके अर्ली सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं शरीर में, हम उसको कैसे बचाव कर सकते हैं उससे, और लाइफस्टाइल के बारे में तो पहले हम बात कर चुके हैं। शिलाजीत कैसे डायबिटीज़ में प्रभाव करता है, और मेल्स में ज़्यादातर देखना मिलता है कि जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आती है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले मैं जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स या अर्ली साइंस कैसे पता कर सकते हैं हम? जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें जैसे अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, मतलब आपके आर्म पिट्स या आपकी नेक पे ब्लैकिश कलर का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाता है, आपको बार बार यूरिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें ये पता लगता है। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। तो इन सिम्टम्स से हमें पता लगता है कि आपकी बॉडी में शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं हो रहा है और इन फ्यूचर आपको डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है। सर, आमतौर पर देखने को मिलता है एलोपैथी में अगर कोई लोग जाते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट जाते हैं, तो सीधा उनको दवाइयाँ दे दी जाती हैं और दवाइयों का सीधा साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या थेरेपीज़ हैं आयुर्वेद में? देखिए, साइड इफ़ेक्ट ऐसा है कि डायबिटीज़ जब चलेगी तो सिर्फ ब्लड में जो शुगर लेवल है उसके कम होने से का मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटीज़ से फ्री हो गए हैं। आपकी बॉडी में वो लगातार कॉम्प्लिकेशंस तो पैदा कर ही रहा है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं आपकी बॉडी में। तो इसको बचने के लिए ऐसा होता है कि अगर आप सीजनल पंचकर्मा करते हैं तो उससे आपके जो डायबिटीज़ है उसको ट्रीट होने में, ठीक होने में भी हेल्प होता है, साथ साथ आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी आपको बचा के रखता है। सर, ऐसा भी कहा जाता है अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो एट द एंड 5 या 10 साल के बाद उनकी किडनी भी डैमेज होने लग जाती है। ऐसा क्यों है? डायबिटिक नेफ्रोपैथिक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जैसे ये होता है वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। किडनीज का काम है कि पानी में घुलने वाले जितने भी तरल है जो ब्लड में थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है उसको बाहर निकालना है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है। अब शुगर लेवल को निकालने का ऑब्वियसली पानी में घुलने वाला तरल है तो किडनी का काम है। तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है उसे, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि थोड़े समय आने के बाद जो है उसके सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है और इस तरह से आपको किडनी डिजीज़ डेवलप होता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये एमिनेंट है चीज़ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो 10-15 साल के बाद आपको किडनी डिसऑर्डर्स होने का या कईयों को उससे भी जल्दी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जिस पे भी वर्कलोड ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा वो मरेगा ही। तो इसमें एक टेस्ट होता है माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया।
आपके यूरिन में प्रोटीन चेक किया जाता है। वैसे जो आप जनरली जो यूरिन रूटीन करवाते हैं उसमें जो प्रोटीन चेक होता है बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया नाम का जो टेस्ट है इसमें बहुत समय पहले, आपके यूरिन में आने से पहले, आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज़ होने से पहले ही आपको ये इंडिकेशन मिल जाती है कि आपकी क्या किडनी ख़राब हो रही है, या जो शुगर लेवल है उसके बढ़ने की वजह से क्या उस पर असर होना शुरू हो गया है। और अगर इस लेवल पे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इसकी रोकथाम करना आसान हो जाता है। जी सर, अब हम मेल्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस उसके ऊपर बात करते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट, अगर कोई मेल है डायबिटीज़ पेशेंट है, तो उसको मेल प्रॉब्लम्स क्यों आने लग जाती हैं? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डायबिटीज़ में शुगर लेवल बढ़ना समस्या नहीं है, लेकिन उस शुगर लेवल के बड़े होने की वजह से आपकी किडनीज, आपके हार्ट, आपके लीवर और आपकी ब्लड वेसल्स और साथ साथ आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको ख़राब करना शुरू करता है। और जब ये डायबिटीज़ काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपके जो नर्व्स जो ख़राब होते हैं, सबसे पहले वो छोटे नर्व्स ख़राब होते हैं, जैसे पैरों के नीचे जलन होना शुरू हो जाना, आपको पसीना ज़्यादा आना या बिल्कुल ना आना। और इसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव और छोटे नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट है। बहुत बारीक नर्व्स हैं, उन पे ये डिपेंडेंट है संचालन। तो इसी तरह उनके ख़राब होने से वो जो मैसेज है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है मैसेज का, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है। सर, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे जो भी ले रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन तो होगा ही। आपके कभी ना कभी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो ड्रग से कंट्रोल होना बंद हो जाएंगे, जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होगा ही होगा। और आपके ब्लड नर्वस सिस्टम जैसे ही ख़राब हुआ, आपके नर्व्स जैसे ही ख़राब हुए, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो इसको बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप एक तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए, और डायबिटीज़ से बचने का तरीका, इसको क्योर करने का तरीका ढूंढिए, और रीजनरेशन, नर्व्स को रीजनरेशन करने वाले ड्रग्स या डाइट और लाइफस्टाइल को अपनाइए। सर, ऐसा कहा जाता है कि शिलाजीत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ में, क्या ये सही है? बिल्कुल है। शिलाजीत अगर अच्छी क्वालिटी की हो तो शिलाजीत में ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे वाइटामिन होते हैं जो रीजनरेशन की पावर रखते हैं। और डायबिटीज़ में समस्या क्या है? डायबिटीज़ में आपके जो इंसुलिन सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, या तो वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहे, या उनकी डेथ हो चुकी है जी। और इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस में, जैसे मैंने भी बताया, किडनी के सेल मर गए हैं ओवरलोड से, और नर्वस सिस्टम के सेल्स, नर्व्स जो हैं वो ख़राब हो रही हैं शुगर लेवल बढ़ने की वजह से। आंखों की जो पर्दा है वो ख़राब हो रहा है शुगर लेवल बढ़ने की वजह से। अगर मैं ऐसा ड्रग आपको बताऊं जो रीजनरेट कर सके इन सभी को, तो इस सब का इलाज हो सकता है। तो शिलाजीत, एक अच्छी क्वालिटी की शिलाजीत यही काम करती है। सर, ऐसे कई कहानियाँ भी इसके ऊपर लेके है कि शिव जी ने, जब गणेश जी को डायबिटीज़ हो गई थी, भगवान गणेश को डायबिटीज़ हो गई थी, तो शिव जी ने शिलाजीत में कुछ मिला के उनको दिया था, जिससे कि उनकी शुगर लेवल ठीक हो गई थी। क्या ये सही है कहानी? देखिए, ऐसा है कि ये जो कथाएं हैं, ये किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस बताने के लिए होती हैं। अब ये बता पाना तो मुश्किल है कि असली में शिव जी ने ऐसा किया था, नहीं किया था। बल्कि ऐसा भी सुनने में आता है कि पार्वती माता गणेश जी को, क्योंकि वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते ज़्यादा हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनका, डायबिटीज़ से बचने के लिए कपित्त फल और जम्बू फल देती है खाने में। जम्बू फल होता है जामुन, और कपित्त नाम का जो फल है वो हर जगह नहीं मिलता, ज़्यादातर ये राजस्थान, गुजरात, इन सब हरियाणा के जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ मिल जाता है ईजिली। तो हाथी भी कपित्त फल को खाते हैं। तो कपित्त फल से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो फैट है, फैट मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, जिसकी वजह से कि आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, जो मोटापे की वजह से आता है, या फैट की वजह से, या कफ या मेद की वजह से आता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये सब कथाएं इन सब चीज़ों के इंपॉर्टेंस को बता रही हैं। जैसे आपने बताया कि शिलाजीत की कथा है, तो ये तो हमें पता है कि शिलाजीत डायबिटीज़ में काम करता है। कथा सच्ची है नहीं सच्ची है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन काम करता है। उसी तरह से जामुन और कपित्त का फल, ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा है। सर, शिलाजीत को डायबिटीज़ पेशेंट कैसे ले सकता है?
शिलाजीत देखिए जो मार्केट में फॉर्मुलेशंस आते हैं वो कई तरह की आती है, पाउडर फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है। एक शुद्ध शिलाजीत को अगर आप लेकर एज इट इज़ खाओगे तो वो आप में आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट दे सकता है, क्योंकि उसमें साथ मिट्टी और ये सब कंपाउंड्स होते हैं। तो उसको शोधन का तरीका होता है कि उसको शिलाजीत को त्रिफला के काढ़े में बॉयल करते हैं और छान के फिर एकत्रित करते हैं। अगर आप शुद्ध शिलाजीत की बात करें तो आप शिलाजीत को 500 mg से 1 ग्राम दिन में ले सकते हैं। और इसको लेने का तरीका ये होता है कि अगर ये शिलाजीत क्या होता है, काफ़ी पोटेंट मेडिसिन है, तो ये आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए इसको थोड़े से दूध के साथ लिया जाता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि जामुन की गुठली का जो पाउडर है उसको लेने से भी डायबिटीज़ ठीक होती है। जामुन एज एन होल फल ही डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन आपने देखा होगा अगर बहुत ज़्यादा जामुन खा लो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। तो उसी तरह से अगर आप डोज के अंदर लोगे तो जो फल जिस तरह से गुण देता है उसी तरह से जामुन की गुठली का पाउडर दे सकता है। लेकिन आप जरूर से ज़्यादा लोगे, लंबे समय तक लोगे, तो आपके ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको यूरिन करने में दिक्कत आ सकती है, यूरिन रिटेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा गैस बन सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं फिर से वही कहूँगा कि डॉक्टर की राय के बिना ये चीज़ें मत लीजिए, और अगर कोई ले रहा है और उसके ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको रोक देना चाहिए। सर कई लोग ये भी बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेने से भी, मतलब पीने से भी डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है। देखिए कोकोनट ऑयल से डायबिटीज़ ठीक होता है ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली कोई मेडिसिन नहीं है डायबिटीज़ की। हाँ, लॉरिक एसिड एक आजकल बहुत से चल रहा है कि कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड है, इस वजह से उसे लेना चाहिए, किसी और चीज़ में नहीं मिलता, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है, ऐसा नहीं है। काऊ मिल्क में भी होता है ये, जो आप देसी घी लेते हो उसमें भी लॉरिक एसिड होता है। और लॉरिक एसिड का काम सिर्फ इतना है कि जब आप उसे लेते हो तो वो अपने इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा कर देता है। तो उसको लेने से नर्व्स, जो अपनी नर्वस सिस्टम है वो अच्छा होता है, एब्जॉर्ब होता है जब वो गट से, और गट से जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें सिर्फ लॉरिक एसिड ये काम करता है, ये बात गलत होगी। एज एन होल जो कंपाउंड होता है हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो, कोकोनट ऑयल हो, घी हो, मिल्क हो, सब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल के ये काम करती हैं। धूप में रहना, मतलब विटामिन डी लेना, अगर धूप से हम धूप में बैठे हुए हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, तो उससे क्या सच में डायबिटीज़ में मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज़ में धूप में रहने से कोई प्रभाव पड़ेगा। एक तो बात यह है कि हमारे जो हम विटामिन डी का लेवल्स देखते हैं, ब्लड लेवल देखते हैं, वो लेवल हमारे लिए है भी या नहीं हमें नहीं पता जी, है ना। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो सारे सिस्टम है कॉकेशियन लोगों के लिए होता है। हम अगर धूप में रह रहे हैं, हमारा मेलानिन फॉर्मेशन, जो हमारे स्किन का कलर है, वो इस वजह से ब्राउन है क्योंकि हमारा रिएक्शन धूप को लेकर अलग है, उन लोगों का अलग है। उन लोगों में स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर धूप में घूमते हैं, हम लोगों में नहीं होता। तो ये विटामिन डी का लेवल और विटामिन डी का उससे डायबिटीज से कोरिलेशन, ये सब बता पाना मुश्किल है। सर घास में चलने से डायबिटीज़ में कोई फ़ायदा होता है? देखिए डायरेक्टली ये कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप घास पे चल रहे हो, अगर आप 1-2 घंटा चल रहे हो, एक तो आपकी एक्सरसाइज हो रही है जो डायबिटीज़ में वैसे इंडिकेटेड है, और दूसरा अगर आप घास पे चल रहे हो नंगे पैर, तो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल अगर रिड्यूस होगा तो आपका ऑब्वियसली डायबिटीज़ रिड्यूस होगी, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में। सर एक मेरा सवाल था, अगर कोई बंदा एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह ठीक है उसकी, मगर उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या उसे डायबिटीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैंने अभी बताया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। स्ट्रेस में होता क्या है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपकी बॉडी ना फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। तो ऐसे में हम जो हमारे जेनेटिकली हम हंटर्स हैं, तो अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसा होता है तो एक्सटर्नल मसल्स को बहुत ज़्यादा जल्दी ग्लूकोज चाहिए होता है। तो बॉडी में जितना स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो सारे का सारा ब्लड में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत लंबे समय तक रहती है, आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, स्ट्रेस शुरू हो जाता है, शाम तक रहते हो, घर आते हो, उसी स्ट्रेस में चल रहे हो, या कोई फैमिली का स्ट्रेस है, तो काफ़ी लंबे समय से चल रहे, तो आपकी बॉडी लगातार ब्लड में शुगर का लेवल हाई रखेगी। उसको लगेगा कि आपको भागना पड़ सकता है कभी भी। तो इस तरह से ये डायबिटीज़ क्रिएट हो सकती है। सर डायबिटीज़ पेशेंट में आमतौर पर देखने को मिलता है कि या तो उनको पेट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, तो क्या सच में इनका कोई कोरिलेशन है? बिल्कुल है।
जैसे अभी हमने बात की ईडी की, इरेक्टल डिस्फंक्शन की और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की और पैरों में जलन की बात की, इसी तरह से बॉडी में हर एक पार्ट को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है। और इसी तरह से बारीक बारीक नसें जो हैं हमारे इंटेस्टाइन को भी कंट्रोल करती हैं। इंटेस्टाइन का काम बेसिकली है मल को बाहर निकालना, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो डायबिटीज़ प्रोलॉन्ग होने की वजह से उसमें एक कॉम्प्लिकेशन और आता है कि आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे मैंने भी बताया। तो इसी तरह से इंटेस्टाइन की नसें कमज़ोर होने की वजह से या तो वो स्पाज़म में चली जाती है कि मोशन पास ही नहीं करती, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देती है, या फिर लूज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपको डायरिया रहता है। आप कुछ भी खाते हैं, थोड़े समय के बाद फिर से मोशन, इसको डायबिटिक डायपेरेसिस बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन असली में आती है और ये सच में होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये चीज़ डेवलप हो सकती है। डॉक्टर शुभम, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारा क्लिनिक है वर्धा आयुर्वेदा नाम से पटियाला में। आप गूगल मैप्स पे उसको सर्च कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।